अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं कोई वाकया सुनाने नहीं आया हूँ, आज मैं किसी मौजू पे बात करने नहीं आया, आज मैं इंतजामिया पे बात करने नहीं आया। आज मेरी और आपकी बात ग्लोबल स्मूथ फंडेला एक वफ्द 47 ममालिक के 50 से ज्यादा बहरी जहाज़ों का वो वफ्द जो गजा पहुंचा, उसके ऊपर बात होनी है। आप में से अक्सर ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको बताता चलूं कि 47 ममालिक के 50 से ज्यादा बहरी जहाज़ों पे पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन, खुश्क खुराक और बच्चों के दूध और खाने पीने का सामान लेकर ये एक काफिला निकला है। स्पेन से होता हुआ मुख्तलिफ ममालिक के समंदरों को ये क्रॉस करता हुआ बेयारो मददगार, बगैर असले के, बगैर फौजी मदद के और बगैर किसी मुल्क के फौजी इमदाद के ये काफिला खुद पहुंचा है गजा पहुंचा है उनकी मदद के लिए। और ये पूरी दुनिया को पता था कि ये भी नहते हैं, जिनके लिए जा रहे हैं वो भी नहते हैं, जिनके लिए जा रहे हैं वो मजलूम हैं, मर रहे हैं, जख्मी हैं। और उनमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी साथ थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ये वो बंदा है कि न जाने क्यों अल्लाह ताला ने इनके अंदर इतना दर्द दिल रख दिया है। अगर हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, सुल्तान टीपू को, सुल्तान महमूद गजनवी को, मोहम्मद बिन कासिम को, इन सबको इकट्ठा कर लें तो एक सेनेटर मुश्ताक अहमद निकलता है। इतना दर्द दिल, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो गए हैं, उनकी मुख्तलिफ वीडियोस भी आती रही हैं, आपने भी देखी होंगी। और होना तो ये चाहिए था कि जब वो चले हैं अमन का पैगाम लेकर, सफेद झंडा लेकर, और वो सिर्फ मजलूम की मदद के लिए, जख्मियों के जख्म पर मरहम रखने के लिए निकले हैं, तो एक बयानिया आना चाहिए था पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की जानिब से यह बयान आना चाहिए था कि वो सेनेटर मुश्ताक नहीं है, वो सैयद आसम मुनीर है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से, हमारे सदर आसफ जरदारी की जानिब से, चाहे ये 47 की फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है या 45 की गवर्नमेंट है, ये सही है या नकल है, डमी है या असल है, लेकिन ये बयान आना चाहिए था कि वो सेनेटर मुश्ताक नहीं है, वो शहबाज शरीफ है, वो आसिफ जरदारी है, वो बिलावल भुट्टो है। अगर उस पर कोई हमला हुआ तो हम अपने ऊपर हमला तसव्वुर करेंगे, अगर उसके ऊपर आंच आई तो हम ये पाकिस्तान के ऊपर आंच समझेंगे। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी तारीफें चाहिए जो अमेरिका कर रहा है, जो ट्रंप कर रहा है। हम ट्रंप से हाथ मिलाकर, शहबाज शरीफ साहब ने यूं करके बात कर ली, हम उस पर अतरा रहे हैं। भाईजान, आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे? आप मुसलमान के लिए बात क्यों नहीं कर रहे? आप मजलूम के लिए बात क्यों नहीं कर रहे? अगर एक मर्द मुजाहिद निकला है तो हम उसकी हौसला अफजाई तक नहीं कर सकते। उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, मुझे यूं लगता है कि मुझे शहीद भी कर दिया जाएगा, आप लोग दुआएं करें, आप लोग आवाज उठाएं। हम आवाज तक नहीं उठा सकते। हम बहैसियत कौम, अपने एक शहरी के लिए, अपने एक हम वतन के लिए, सबसे बढ़कर हम मजहब के लिए हम बात नहीं कर सकते। और उस काफिले में सारे मुसलमान नहीं हैं, उसमें 70% लोग गैर मुस्लिम थे, वो सिर्फ इंसानियत के लिए निकले थे। लेकिन हमारे अंदर मुसलमान की मुसलमान भाई हैं, हमारे अंदर ये चीज खत्म हो गई है। हम किसी के ऊपर जुल्म होता देखकर हमारा दिल पिसलेगा, ये चीज खत्म हो चुकी है। हम नरम दिल हैं मुसलमान, ये चीज भी खत्म हो चुकी है। हम इंसान के लिए बोलेगा, अब ये चीज भी खत्म हो चुकी है। हमें सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें अयाशी चाहिए, हमें लंदन में फ्लैट चाहिए, हमें दुबई में फ्लैट चाहिए, हमें पेरिस में फ्लैट चाहिए, हमारे स्विस बैंकों में अकाउंट में पैसे चाहिए, बस इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और अब की खबर यह है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है उस गाजिब, जालिम और जाबिर इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से। मैं रात के बाद मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सोर्सेज से मैं ढूंढता रहा कि कोई ये कह दे कि नहीं ये खबर झूठी है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं और हमने अभी तक उनके लिए आवाज नहीं उठाई। जिस तरह 22 साल हो गए हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, हमने आज तक उनके लिए भी आवाज नहीं उठाई।
एक कौम की बेटी है और 22 साल उसने उन जालिमों के पास गुजारे हैं जिनके मुंह से हम अपने तारीफ सुनना सबसे बड़ी इबादत समझते हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह। इसी तरह सेनेटर मुश्ताक साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। उन बाकी 46 मुमालिक पाकिस्तान को निकाल दें, ये हम लोग ब्लैलर मुर्गी हैं, हमें निकाल दिया जाए। बाकी 46 मुमालिक से अपील है और उम्मीद है कि शायद वो आवाज उठाएंगे, शायद वो इसराइल के उस जाबर जालिम हुक्मरानों के खिलाफ अपनी आंखें दिखाएंगे और इन लोगों को छुड़वा लेंगे। लेकिन अगर ये गिरफ्तार रहे और अगर ये शहीद हो गए, अल्लाह ना करेगा इनके ऊपर मुजालिम हो, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम होगा। हमारी इबादतें नहीं रह जाएंगी, हमारे हज उम्रे नहीं रहेंगे, हमारी ज़कात रोजे सब खत्म हो जाएंगे। काले पुराने बदबूदार कपड़े में बांध के हमारे मुंह पे मार दिए जाएंगे क्योंकि हम आवाज नहीं उठा सकते। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हम उनके लिए दुआ गो हैं, जहां तक हो सका हम अपनी आवाज भी उठाएंगे। आप भी उठाइएगा, अपनी आवाज को इन जालिम हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाइएगा। कोशिश कीजिएगा जहां तक हो सके ताकि कल आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। वस्सलाम।